गांव के छोटे से कच्चे घर में रहने वाला रमेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता एक किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन कभी बारिश की मार तो कभी फसलों का सही दाम न मिलने के कारण परिवार को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। रमेश की मां घर के छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा चिंताजनक बनी रहती थी। रमेश पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। गांव में सिर्फ एक सरकारी स्कूल था, जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थीं। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने गांव के मंदिर में जाकर वहां रखी पुरानी किताबें पढ़ता और जहां कहीं भी उसे ज्ञान की एक किरण दिखती, वह उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता। रमेश की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी अचानक एक बड़ी मुसीबत आ गई। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर की सारी जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब परिवार के सामने रोजी रोटी का भी संकट आ गया। रमेश के सामने दो विकल्प थे, या तो वह पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करे या किसी तरह संघर्ष करके अपनी पढ़ाई जारी रखे। रमेश ने दूसरा रास्ता चुना। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर पहले दुकान जाता, फिर स्कूल जाता और फिर शाम को दुकान पर वापस आकर काम करता। यह दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन रमेश ने कभी शिकायत नहीं की। उसकी मेहनत और लगन देखकर गांव के कुछ लोगों ने उसकी मदद भी करनी शुरू कर दी। रमेश ने हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने रमेश की मेहनत और संघर्ष को देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। इससे रमेश को शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। शहर में रहना, पढ़ाई करना और साथ में नौकरी ढूंढना, यह सब रमेश के लिए आसान नहीं था। उसने कई छोटे मोटे काम किए, अखबार बेचना, ट्यूशन पढ़ाना और दुकानों में सहायक के रूप में काम करना। इन सब के बावजूद उसने कभी अपनी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ने दिया। वह हमेशा अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। रमेश की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के दौरान उसके आत्मविश्वास और ज्ञान से प्रभावित होकर उसे नौकरी मिल गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। अब रमेश के पास एक अच्छी तनख्वाह थी। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए एक अच्छा घर बनवाया और अपने गांव में एक छोटा स्कूल भी खुलवाया, ताकि दूसरे गरीब बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। रमेश के लिए सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपने समाज और गांव के लोगों की मदद करना भी था। उसने गांव में एक निःशुल्क पुस्तकालय बनवाया, जहां कोई भी आकर पढ़ सकता था। उसने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया, ताकि उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिले। आज रमेश एक सफल इंजीनियर है, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक सच्चा इंसान है, जिसने अपनी मेहनत और लगन से न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने समाज को भी आगे बढ़ाया। सच्ची सफलता सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी होती है। मेहनत और लगन से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। शिक्षा ही सबसे बड़ा धन है, जो कभी खत्म नहीं होता। अगर मन में सच्ची लगन हो, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ते हैं।